So, bachcho, let's see the question. The question says during an experiment, an ideal gas is found to obey an additional law, that is Vp square is equals to constant. The gas is initially at temperature T and volume V. And when it expands to volume 2V, the resulting temperature is. तो क्वेश्चन में कहा गया है, एक्सप्लेन करते हैं कि वीपी स्क्वायर एक कांस्टेंट लॉ है जो एक आइडियल गैस को फॉलो कर रही है। यहाँ पर गैस का जो टेम्परेचर है दैट इज टी इनिशियली एंड वॉल्यूम इज वी। नाउ व्हाट हैपेंस इफ इट्स वॉल्यूम बिकम्स 2V, सो वी हैव टू टेल द रिजल्टिंग टेम्परेचर ओवर हियर। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे इस क्वेश्चन की की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो बच्चों हमें पता है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है दैट पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, पीवी मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ यहाँ पर मोल्स, आर गैस कांस्टेंट, टी हमारा टेम्परेचर है। ये सारी वैल्यूज हैं, आपको पता है यहाँ पर। लेकिन जनरली हमें यहाँ पर वॉल्यूम वी और टी टेम्परेचर को ध्यान रखना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जो गैस यहाँ पर लॉ फॉलो करती है वो फॉलो करती है वीपी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। गैस यहाँ पर ये लॉ फॉलो करती है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज वीपी मल्टीप्लाइड बाई पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। और आप जानते हैं वीपी, यानी कि यहाँ पर वीपी की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन से उठाऊं फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, तो ये हो जाएगा इट विल बिकम एन आर टी मल्टीप्लाइड बाई पी दैट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब हमें पता है अगेन फ्रॉम दिस वी नो दैट P is equals to nRT by V. From here we can conclude this. तो अब हम ये वैल्यूज यहाँ पर यूज करेंगे। सो व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम nRT स्क्वायर बाई V दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब आप जानते हैं कि n और r हमारे कांस्टेंट ही होते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और वी कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म T स्क्वायर बाई V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप जानते हैं कि N और R हमारे जो होते हैं, N यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, और R हमारा जो है यहाँ पर गैस कांस्टेंट है। तो ये हमारे जो वैल्यूज हैं ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, सो वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म। अब इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या पता, क्या कि जो वॉल्यूम है हमारा दैट चेंजेस टू 2V। ठीक है, तो अब हमें टेम्परेचर यहाँ पर बताना है। तो वी कैन से कि वॉल्यूम जो है यानी कि जो फाइनल वॉल्यूम है हमारा वो क्या होता है, 2V होता है। सो लेट अस कॉल दिस V डैश इज इक्वल टू 2V, और इनिशियल हमारा क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है हमारा V। इसी तरह से टेम्परेचर हमारा जो इनिशियल है वो हमने मान लिया यहाँ पर Ti मान लेते हैं। सो Ti इज T ओवर हियर। तो हमें फाइनल टेम्परेचर यानी यहाँ पर T2 दैट इज TF फाइनल टेम्परेचर ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट T2, ओके, वी कैन राइट दिस एज T2 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो वी नो दैट टी स्क्वायर T2 स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 बाई V1, राइट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बच्चों ये जो 2V वैल्यू है ये हमारी V2 की वैल्यू, ठीक है, अगर मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं इसको। तो अब यहां पर मैं लिख सकता हूं T2 इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ इसका V2 बाई V1 और मल्टीप्लाई में ये T1, क्योंकि ये तो स्क्वायर रूट उधर जाएगा, T1 हो जाएगा। सो T2 इज इक्वल टू, वी कैन राइट दिस एज T2 यानी V2 की वैल्यू यहाँ पर 2V, यहाँ पर V हो जाएगी, और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर T1 से। सो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2T1, यानी कि जो हमारा रिजल्टिंग टेम्परेचर हो जाएगा वो रूट 2 टाइम्स T हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ऑप्शन देखिए अगर आप, तो क्योंकि T1 की वैल्यू यहाँ पर या Ti जो है यहाँ पर हमने क्या मान रखा है, T मान रखा है। Therefore फाइनली हमारा जो वैल्यू आ जाएगी, सो लेट मी राइट इट ओवर हियर, T2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2T, राइट। तो ये हमारा फॉर्म आ गया। अब हम अपने ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इसको आइडियल गैस इक्वेशन से यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करी, देन हमने यहाँ पर T स्क्वायर बाई V कांस्टेंट देखा, और इसके अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिससे हमारा T2 की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ T, एंड दिस इज अवर रिजल्टिंग टेम्परेचर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।